तो दिन भर के स्ट्रेस को भुलाकर, माइंड को एकदम रिलैक्स कर कर आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? प्रथम विश्व युद्ध का कालखंड क्या था? तो सही जवाब है 1914 टू 1918, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस वाज ओरिजिनेटेड इन आइडियाज ऑफ, निम्न में से किसके विचारों से राष्ट्र संघ की संकल्पना का उदय हुआ? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, वुड्रो विल्सन, जिन्हें हम फादर या फाउंडर ऑफ लीग ऑफ नेशंस भी कहते हैं। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज अ चाइल्ड ऑफ वॉर? कौन सा संगठन युद्ध का शिशु कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि ये जस्ट वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद बनाया गया था ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई वॉर ना हो। क्वेश्चन 4 देखते हैं, व्हाट ईयर डिड द लीग ऑफ नेशन बिगिन? राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1920, यानी कि वर्ल्ड वॉर जब 1918 में ख़त्म होता है, उसके बाद 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में इसको प्रेजेंट करते हैं वुड्रो विल्सन। उसके बाद 1920 में ये शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हु हैड गिवन द 14 पॉइंट प्रोग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस? राष्ट्र संघ के गठन के लिए 14 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया था? तो इसका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है, ऑप्शन नंबर सी, वुड्रो विल्सन, जिन्होंने 2018 में यूएस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे जो लीग ऑफ नेशंस की फाउंडेशन बने। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच बॉडी ऑफ द लीग ऑफ नेशंस पार्लियामेंट, कौन सा अंग राष्ट्र संघ की विधायिका थी? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द असेंबली, जो क्योंकि असेंबली में हर एक कंट्री के एक एक मेंबर रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि एक पार्लियामेंट की तरह बैठ के काम करती है। तो टोटल जो लीग ऑफ नेशंस के ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं 5, जिसमें से 3 मेन ऑर्गन होते हैं, द काउंसिल, द सेक्रेटरीट, द असेंबली, और उसके बाद 2 और भी विंग्स आती हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो असेंबली है जो वो पार्लियामेंट की तरह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द मेन एम्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर, राष्ट्र संघ के मुख्य लक्ष्य थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि डिसआर्म करना कंट्रीज़ को, उनके गोला बारूद छीन लेना और कलेक्टिव सिक्योरिटी देना छोटी कंट्रीज़ को, सब देश मिलके, और डिस्प्यूट्स ख़त्म करना नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी के द्वारा ताकि वॉर ना हो, ये सभी एम लीग ऑफ नेशंस के थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, विच कंट्री डिड नॉट ज्वाइन लीग ऑफ नेशन? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यही एक रीज़न था क्योंकि इतने पावरफुल कंट्रीज़ जब लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं किया था, तो इस वजह से वो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाई और वो आगे चल के 1946 में एबॉलिश कर दी गई। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ लीग ऑफ नेशंस इन 1920? निम्नलिखित में से कौन एक सन 1920 में राष्ट्र संघ की परिषद का स्थायी सदस्य नहीं था? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, लीग ऑफ नेशंस के जो 3 मेन ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं द काउंसिल, द असेंबली और द सेक्रेटरीट। तो जो द काउंसिल होती है उसमें 4 परमानेंट मेंबर कंट्रीज होती हैं और 4 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो 4 परमानेंट मेंबर कंट्रीज 1920 में जब लीग ऑफ नेशंस बना था उस वक्त पर थी, तो वो थी ब्रिटेन, इटली, जापान और फ्रांस। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है वहाँ पे चाइना लिखा हुआ है, यानी कि चाइना इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि चाइना उस वक्त पे लीग ऑफ नेशंस का परमानेंट मेंबर नहीं था, वो जापान था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हाउ मैनी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर? राष्ट्र संघ के कितने संवैधानिक अंग थे? तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गन्स और मेन ऑर्गन्स एक ही बात होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशंस? निम्नलिखित में से राष्ट्र संघ का कौन एक अंग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल।
द लीग ऑफ नेशंस वॉज क्रिएटेड बाई वॉट ट्रीटी, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, द ट्रीटी ऑफ वर्साय, जो कि पेरिस में एक पैलेस ऑफ वर्साय है, वहाँ पे इसको अंजाम दिया गया था। वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म भी इस ट्रीटी के द्वारा किया गया था और लीग ऑफ नेशंस क्रिएट भी इसी ट्रीटी के द्वारा किया गया था, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, ट्रीटी ऑफ वर्साय। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वेयर वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थापित था? तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लीग ऑफ नेशंस वर, राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा थी फ्रेंच एंड इंग्लिश, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? तो हमने देखते हैं सेल्फिशनेस ऑफ बिग नेशंस था। जी हाँ, यूएसए और सोवियत यूनियन जैसी कंट्रीज़ ने पार्ट नहीं बने थे इसका, जिस वजह से ऑप्शन बी भी सही है, पावरलेसनेस ऑफ लीग नेशन भी हो गया था। और सबसे बड़ा रीज़न जो था वो एग्रेसिव पॉलिसीज़ ऑफ हिटलर था, क्योंकि मेन पर्पस लीग ऑफ नेशंस का था कि फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर ना हो वर्ल्ड वॉर वन के बाद, पर फिर भी 1939 में वर्ल्ड वॉर टू होता है हिटलर की एग्रेसिव पॉलिसीज़ की वजह से, जो कि 1945 तक चलता है। इसके बाद 1945 के बाद इसको लीग ऑफ नेशंस को एबॉलिश कर दिया जाता है और यूनाइटेड नेशन फॉर्म होता है 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद। तो इसलिए ये सभी सही हैं ऑप्शंस फेलियर लीग ऑफ नेशंस के लिए, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन द लीग ऑफ नेशंस, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्र संघ के अंतर्गत नहीं आता था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, इंटरनेशनल मिलिट्री बोर्ड जो है वो नहीं था राष्ट्र संघ के पास, क्योंकि अगर लीग ऑफ नेशंस के पास इंटरनेशनल मिलिट्री बोर्ड होता तो फिर उसे एक काफ़ी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, तो मैच द करेक्ट आंसर फॉलोइंग द कोड गिवन बिलो। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग, एक तरफ जो है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं और एक तरफ उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जो है नाटो और वार्सो पैक्ट को देखेंगे। वार्सो पैक्ट और नाटो को अगर देखते हैं तो ये दोनों है जो है ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इसमें वार्सो पैक्ट जो थी वो सोवियत यूनियन के द्वारा फॉर्म की गई थी ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलके। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, कम्युनिस्ट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और जो नाटो थी वो भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, वो फॉर्म की गई थी अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलके। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब यूएनओ हम सबको पता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। और यूरोपियन यूनियन जो है वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी का जो है सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये हमने मैच कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, व्हाट इज़ द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट लिस्टेड बिलो, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन सबसे पहले फॉर्म हुआ था 1920 में वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी 1945 में और लीग ऑफ नेशंस को एबॉलिश कर दिया था। और उसके बाद हुआ था इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नाटो का, यानी कि एक वेस्टर्न मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा मिलकर वर्ल्ड वॉर टू के 4 साल बाद 1949 में। उसके बाद होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट 1961 में। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इन विच ईयर लीग ऑफ नेशंस वॉज एबॉलिश्ड, राष्ट्र संघ किस वर्ष में समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है 1946, यानी वर्ल्ड वॉर टू के जस्ट बाद 1946 में लीग ऑफ नेशंस को एबॉलिश कर दिया गया और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया 1946। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर 1945।
तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। आगे 20 क्वेश्चंस के लिए आप अगला वीडियो देख सकते हो। अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना ना भूलें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।